तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को संपूर्ण गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया। तो इस प्रकार पांडवों की आंखें खुली। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी और आसानी से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कल्पेश्वर महादेव अपने यात्रियों श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। कौरव और पांडव दो चचेरे भाई थे जिनके बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। लेकिन जब कौरवों ने पांडवों की पत्नी माता द्रौपदी का भरी सभा में उपहास किया, साड़ी उतारने का प्रयास किया, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। नमस्कार दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी मैं हूँ उत्तराखंड के हेलंग नामक स्थान पर, और ये स्थान दोस्तों बद्रीनाथ धाम मार्ग में पड़ता है। जब आप बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो बीच में ही ये हेलंग नाम का स्थान पड़ता है। और बता दूं कि यहाँ से जो बद्रीनाथ धाम मंदिर है वो मात्र 57 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है दोस्तों, आगे की तरफ। बता दूं दोस्तों कि मैं इस वीडियो में पंच केदार में जो पंचम केदार हैं कल्पेश्वर महादेव, उनकी यात्रा करने वाला हूं और आपको दर्शन कराने वाला हूं। तो अगर आपको पंच केदार में जो पांचवें केदार हैं कल्पेश्वर महादेव, उनकी यात्रा करनी है तो आपको यहाँ हेलंग आना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि हेलंग से ही कल्पेश्वर महादेव के लिए रास्ता जाता है। तो हम जो है कल्पेश्वर महादेव जी की यात्रा इस वीडियो में करने वाले हैं। हेलंग से कल्पेश्वर महादेव जी की जो दूरी है वो दोस्तों मात्र 14 किलोमीटर की है। बाकी अगर आप हेलंग में स्टे करना चाहते तो यहाँ पे काफ़ी सारे होटल्स वगैरह, होम स्टे वगैरह हैं जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ हेलंग से ही आपको शेयरिंग टैक्सीज़ मिल जाती हैं दोस्तों कल्पेश्वर महादेव जी के लिए। तो आसानी से आप यहाँ से शेयरिंग टैक्सी के माध्यम से कल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुँच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम कल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुंचते हैं और आपको दर्शन कराते हैं पांचवें केदार कल्पेश्वर महादेव के। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं उर्गम विलेज, और यहाँ से कल्पेश्वर मंदिर 3 किलोमीटर और बाकी है। और ये देखें खूबसूरत सा उर्गम गांव है। वैसे बता दूं यहाँ पर भी रुकने के लिए काफ़ी सारे होम स्टे कमरे वगैरह हैं। तो अगर आप यहाँ पर भी रुकना चाहते हैं तो आराम से रुक सकते हैं दोस्तों। बाकी जो टैक्सी होती है, शेयरिंग टैक्सी, वो आपको यहीं उर्गम गाँव में ही उतार देती है। वैसे टैक्सी के जाने का रास्ता तो कल्पेश्वर मंदिर तक है, बट यहीं पर उतार देते हैं ज़्यादातर। तो अभी हम यहाँ से 3 किलोमीटर पैदल चल करके कल्पेश्वर महादेव मंदिर पहुँचेंगे। उर्गम गांव काफ़ी बड़ा गांव है दोस्तों, और देखें पूरा ये जो देख रहे हैं ये पूरा उर्गम गांव ही है। ये सब जो आप नीचे देख रहे हैं ये सभी होम स्टे हैं।
मैं तो दोस्तों आपसे यही कहूँगा कि अगर आप कल्पेश्वर महादेव की यात्रा पर आ रहे हैं तो आप जब भी हरिद्वार या ऋषिकेश से चलें तो फाइनली आप यहाँ उर्गम विलेज आ जाएं। और अगर आपको आते आते यहाँ शाम हो जाती है तो यहीं उर्गम विलेज में ही आप स्टे करें। यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे होम स्टे हैं दोस्तों। तो ढेर सारे होम स्टे होने का फ़ायदा ये है, आपको यहाँ कमरे वगैरह सस्ते दामों में मिल जाएंगे। उर्गम गांव से लगभग जब आप 200 मीटर आगे आते हैं तो देवग्राम आता है। तो ये वाला जो गांव है इसका नाम है देवग्राम, और ये जो पीछे था ये है उर्गम गांव। बाकी यहाँ पर भी काफ़ी सारे जो है होम स्टे वगैरह अवेलेबल हैं दोस्तों। एक्चुअल में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो मुझे आज ही पता चला है कि कल्पेश्वर मंदिर से 2 से 3 किलोमीटर पहले ही उर्गम गांव पड़ता है, जहां पर रुकने की खाने पीने के लिए होम स्टे वगैरह कमरे वगैरह मिलते हैं। नहीं तो दोस्तों अगर मुझे पहले से पता होता कि इतनी अच्छी सुविधा कल्पेश्वर मंदिर के पास में रहने और खाने की मिलती है, वो भी बिल्कुल हिमालय की खूबसूरत वादियों में, तो मैं यहीं पर रुकता दोस्तों और बिल्कुल सुबह सुबह जा कर के कल्पेश्वर जी के दर्शन करता और फिर वापस घर को निकल जाता। बट अभी क्या है कि मैं आया हूँ, दोपहर हो गए हैं लगभग, और कल्पेश्वर जी के दर्शन के लिए मैं जा रहा हूँ। उर्गम गांव से जब आप कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए पैदल जाते हैं ना, तो रास्ता कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल ऐसे प्लेन रास्ता है और आगे जा कर के बल्कि ढलान है थोड़ा सा। तो जिस टैक्सी से मैं आया उसका ड्राइवर बता रहा था 3 किलोमीटर उर्गम गांव से चलना पड़ेगा तब कल्पेश्वर मंदिर पहुंचेंगे। बट मुझे लगता है 2 किलोमीटर के ही आसपास है, मात्र आपको आधा घंटा लगता है, आप मंदिर पहुंच जाते हो। देखें आप, छोटा सा प्यारा सा गांव और रंग बिरंगे फूल, साथ में काफ़ी सारे होम स्टे हैं। देखें आप, तो यहाँ पर आप ज़रूर रुक सकते हैं और यहाँ से आसानी से आप कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन कर सकते हैं। सामने देखें दोस्तों कितना सुंदर वाटरफॉल दिखाई दे रहा है। और अभी तो कल्पेश्वर महादेव मंदिर जब हम पहुँचेंगे ना, तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत वाटरफॉल्स और कुदरत के नज़ारे देखने को मिलने वाले हैं। कल्पेश्वर महादेव उत्तराखंड में पंच केदार में पंचम केदार हैं दोस्तों। भगवान भोलेनाथ के उत्तराखंड में जो 5 केदार धाम है जिन्हें पंच केदार के रूप में जाना जाता है, उनमें कल्पेश्वर महादेव पंचम है, 5वें स्थान पर आते हैं। तो पंचम कल्प केदार हैं। इससे पहले हमने जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, साथ में चतुर्थ केदार, उन सभी लोगों के दर्शन हमने करा दिए हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि पंच केदार में ये जो कल्पेश्वर महादेव हैं, यहाँ पहुँचना सबसे आसान है, क्योंकि यहाँ मंदिर तक गाड़ी पहुँच जाती है। बाकी के जो 4 केदार हैं वहाँ आपको पहाड़ पर कठिन पैदल यात्रा करनी होती है, तब आप दर्शन कर पाते हो। तो हमने आपको प्रथम केदार केदारनाथ, द्वितीय केदार मध्य महेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ के दर्शन करा दिए हैं। वीडियो जा कर के देख लीजिए। और इस वीडियो में हम पंचम केदार यानी अपनी पंच केदार यात्रा के अंतिम केदार के दर्शन कराने वाले हैं। अभी दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर, और यहाँ से मात्र 300 मीटर और है नीचे की तरफ। और ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक और वाटरफॉल के दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कल्पेश्वर महादेव मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। यहाँ पर देखें वाटरफॉल के पास बैठने के लिए और सेल्फी वगैरह लेने के लिए कितना अच्छा सा बनाया गया है दोस्तों। और कल्पेश्वर महादेव मंदिर का ये जो झरना है ना, ये पर्यटकों यात्रियों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है दोस्तों। बाकी अभी हमें इस पुल को पार करना होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर चलना होगा
तब जो है हमें कल्पेश्वर महादेव के दर्शन होंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक खूबसूरत सा वाटरफॉल दिखाते हैं। अभी आप दर्शन करें कल्पेश्वर महादेव के चरणों से निकलने वाले इस खूबसूरत झरने के। ये देखें आप, क्या नज़ारा है दोस्तों। अब दोस्तों हम इस पुल को पार करते हुए कल्पेश्वर महादेव मंदिर चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पुल से ना इस वाटरफॉल का कितना सुंदर नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये आप देखें। तो अभी ज़्यादा यात्री टूरिस्ट है नहीं, यही 4 से 5 हैं जो कि मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और अभी जो है ना दोस्तों, जो धूप की किरणें हैं वो जो हैं इस झरने पर पड़ रही हैं, तो यहाँ पर रेनबो बन रहा है दोस्तों। और कितने सुंदर नज़ारे हैं ये देखें आप। और ये जो नीचे आप नदी देख रहे हैं, ये कल्पगंगा नदी है, जो कि कल्पेश्वर महादेव जी के चरणों से इनका जन्म होता है, इसीलिए इनका नाम कल्पगंगा है दोस्तों। और नज़ारे तो पूछिए मत, बिल्कुल स्वर्ग जैसे सुंदर हैं। रास्ते में जब हम आ रहे थे हेलंग से उर्गम की तरफ, तो उस टाइम तो ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिला, रास्ता भी बेहद ख़राब था दोस्तों। हेलंग से उर्गम गांव तक का जो रास्ता था बेहद ख़राब रास्ता था दोस्तों। मान के चलिए हेलंग से और यहाँ कल्पेश्वर महादेव मंदिर की जो दूरी है वो सिर्फ 14 किलोमीटर की है, जिसको कवर करने में हमको 1 से 1.5 घंटे का समय लग गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ख़राब रास्ता था दोस्तों। बाकी ये देखें, पुल से हम जो है आपको कल्पगंगा नदी के दर्शन करा रहे हैं। बाकी कल्पेश्वर महादेव मंदिर के लिए अभी हमें ऊपर चलना होगा दोस्तों। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी और आसानी से यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कल्पेश्वर महादेव अपने यात्रियों श्रद्धालुओं को दर्शन देते हैं। चलिए जी दोस्तों, देर न करते हुए ऊपर चलते हैं और आपको कल्पेश्वर महादेव के दर्शन कराते हैं। साथ में दोस्तों, जो भगवान भोलेनाथ के 5 केदार धाम है उत्तराखंड में, वो कैसे प्रकट हुए हैं, उसकी भी जो संपूर्ण पौराणिक कथा है वो भी हम आपको बताते हैं। बाकी जो हमने अन्य 4 केदार धाम के यात्रा किया, तो उसमें हमने संपूर्ण 5 केदार धाम के पौराणिक कथा को बताया हुआ है। लेकिन हम आपको कल्पेश्वर महादेव जी की इस वीडियो में भी उस कथा को विस्तार पूर्वक बताएंगे। दोस्तों, जो भगवान भोलेनाथ के 5 केदार धाम है उत्तराखंड में, वो कैसे प्रकट हुए, उसका जुड़ाव महाभारत के पांडवों से है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कौरव और पांडव 2 चचेरे भाई थे, जिनके बीच महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। युद्ध क्यों लड़ा गया था? क्योंकि जो कौरव थे वो अधर्मी थे, अन्यायी थे। उन्होंने चचेरे भाई पांडवों का जो भी हक था, राजपाट था, घर बार था, सब कुछ छीन लिया, पांडवों को बेघर कर दिया। इसके अलावा दोस्तों, कौरवों ने पांडवों की पत्नी माता द्रौपदी का भी अपमान किया था। कौरवों ने भरी सभा में माता द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, उनको अपमानित किया, उनका उपहास किया। और जब कौरव पांडवों की पत्नी माता द्रौपदी का जो है भरी सभा में साड़ी उतार रहे थे, तो इस दृश्य को भगवान श्री कृष्ण ने देखा और उन्होंने तुरंत माता द्रौपदी की साड़ी की लंबाई को अनंत गुना बढ़ा कर दिया। इस प्रकार जो कौरव थे वो माता द्रौपदी की साड़ी उतारते रहे,
लेकिन उन्हें निर्वस्त्र नहीं कर पाए। लेकिन कौरवों ने माता द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, भरी सभा में उनका उपहास किया। बस यही जो बात थी, यही बात पांडवों को लग गई, खल गई और महाभारत युद्ध का यही बात मूल कारण बना दोस्तों। कौरवों ने पांडवों का हक छीना, राजपाट छीना, ज़मीन छीनी, घर बार छीना। इस बात से पांडव दुखी नहीं थे, बल्कि पांडव कौरवों से प्रेम पूर्वक संबंध बनाए हुए थे। उन्हें कोई भी दुख नहीं था इस बात का। लेकिन जब कौरवों ने पांडवों की पत्नी माता द्रौपदी का भरी सभा में उपहास किया, साड़ी उतारने का प्रयास किया, निर्वस्त्र करने का प्रयास किया, तो इस बात से पांडव बहुत ज़्यादा विचलित हुए, दुखी हुए। पांडव किसी भी कीमत पे कौरवों से युद्ध नहीं करना चाहते थे, कौरवों के साथ मारकाट नहीं करना चाहते थे। लेकिन बताया ना आपको कि द्रौपदी का भरी सभा में कौरवों द्वारा अपमानित किया जाना ही महाभारत युद्ध का मूल कारण बना था दोस्तों। और इस महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया था, पांडवों का मार्गदर्शन किया था। बता दूं कि जब महाभारत युद्ध में पांडव और कौरव आमने सामने आए, तो जो पांडव थे वो तुरंत जो है अपने सामने अपने चचेरे भाइयों को देख करके, परिवार के सदस्यों, खून के संबंधों को देख करके वो इस युद्ध से पीछे हटने लगे। उन्हें मोह माया दिखने लगी। वो भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे प्रभु, हम इस युद्ध को नहीं लड़ सकते, क्योंकि हमारे सामने हमारे चचेरे भाई, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे जो खून के संबंध वो सामने खड़े हैं। हम उनके साथ मारकाट नहीं कर सकते, उनका हम खून नहीं बहा सकते। लेकिन सामने जो कौरव खड़े थे वो पांडवों का जो है समाप्त करना चाहते थे, अंत कर देना चाहते थे। तब जो है भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों की इस अज्ञानता को दूर किया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि हे पांडव, तुम्हारा जो ज्ञान है वो अपूर्ण है, तुम अज्ञानी हो। तुम जो बातें कर रहे हो ना, ये बात सिर्फ एक अज्ञानी व्यक्ति ही कर सकता है। तुम्हें समाज और परिवार का संपूर्ण और वास्तविक व्यवहारिक ज्ञान नहीं मालूम है। अभी ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये तुम्हारे चचेरे भाई, खून के संबंध, पारिवारिक सदस्य नहीं है, ये बल्कि तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर तुम इनको नहीं मारोगे, तुम इनसे युद्ध नहीं करोगे, तो ये तुमसे युद्ध करके तुम्हें मार डालेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को संपूर्ण गीता का ज्ञान दिया, गीता का उपदेश दिया। तो इस प्रकार पांडवों की आंखें खुली, पांडव महाभारत युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुए। और फिर जो युद्ध है महाभारत का, वो पांडवों कौरवों के बीच लड़ा गया और इस युद्ध में पांडव विजयी हुए और कौरवों का अंत कर डाला, कौरवों का वध कर डाला। बाकी दोस्तों, हम मंदिर प्रांगण में पहुंच चुके हैं। यहाँ से मैं समझता हूँ 20 से 30 मीटर और आगे जाएंगे तो हमें कल्पेश्वर महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर देखें तो कुटिया भी एक छोटी सी बनी हुई, काफ़ी प्राचीन कुटिया है। यहाँ पर भी मैं देख पा रहा हूँ तो हवन कुंड वगैरह बना हुआ है। बाकी यहाँ से आप दृश्य देखें, बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर दृश्य है ना दोस्तों। मैं पंच केदार की संपूर्ण यात्रा किया हूँ और सभी पंच केदार धाम बिल्कुल हिमालय की स्वर्ग जैसी सुंदर पहाड़ी में स्थित हैं दोस्तों। इसी क्रम में कल्पेश्वर महादेव जी भी स्वर्ग में ही विराजमान हैं। बाकी दोस्तों, जो कथा है उसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो महाभारत युद्ध पांडवों ने जीत लिया, अपने चचेरे भाइयों कौरवों का उन्होंने वध कर डाला, उनका अंत कर डाला। बता दूं दोस्तों कि इस महाभारत के युद्ध में पारिवारिक सदस्यों, खून के संबंधों के बीच ये युद्ध लड़ा गया। पारिवारिक सदस्यों, खून के संबंधों के बीच मारकाट हुई। इसी बात से भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज़ हो गए और काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का मानना था कि पांडव कोई और भी शांतिपूर्ण तरीका अपना सकते थे, बजाय कि पारिवारिक सदस्यों, खून के संबंधों के बीच मारकाट हो, इस प्रकार का युद्ध हो। क्योंकि भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर दूरदर्शी सोच को समझने की ज़रूरत है दोस्तों, कि आखिर भगवान भोलेनाथ पांडवों से क्यों नाराज़ हुए। बाकी यहाँ देखें तो नंदी महाराज के और यहाँ पर ढेर सारे दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं दोस्तों।
बाकी आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ आप पढ़ सकते हैं पंच केदार श्री कल्पनाथ मंदिर। तो ये है दोस्तों भगवान भोलेनाथ पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन। और यहाँ पर देखें तो छोटा छोटा 2 मंदिर बना हुआ है और आपको यहाँ पर हम दर्शन कराते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसी ही शिवलिंग के दर्शन होते हैं इस छोटे वाले मंदिर में, जिस प्रकार आपको केदारनाथ धाम में होते हैं। दोस्तों ये दर्शन करिए आप, बिल्कुल इसी प्रकार केदारनाथ में आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन होते हैं। नंदी बैल के कुबड़ वाले हिस्से की तरह ये बिल्कुल शिवलिंग है, देख रहे हैं ना। केदारनाथ में भगवान भोलेनाथ का कुबड़ वाला हिस्सा, पीठ वाला हिस्सा, नंदी बैल का कुबड़ वाला हिस्सा प्रकट हुआ है। बिल्कुल वही शेप की आपको शिवलिंग के यहाँ दर्शन होते हैं। तो इसे केदारनाथ दर्शन के नाम से जाना जाता है। बगल में ही कपिल लिंग दर्शन है। तो यहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ के दिव्य शिवलिंग के दर्शन होते हैं। दोस्तों दर्शन करें आप। तो दोस्तों भगवान भोलेनाथ पांडवों से नाराज़ हो गए। क्यों नाराज़ हो गए? क्योंकि भगवान भोलेनाथ का मानना था कि इस महाभारत युद्ध के कारण ही जो आने वाला कलयुग है उसमें भाई भाई को नहीं पहचानेगा, पुत्र पिता को नहीं पहचानेगा, पिता पुत्र को नहीं पहचानेगा, यानी कि भाई भाई का हिस्सा हड़प लेगा। हर तरफ बेईमानी रहेगी, परिवार के सदस्यों खून के संबंधों के बीच मारकाट होगी। उसका एकमात्र ये जो कारण होगा ये महाभारत का युद्ध होगा। बाकी दोस्तों आज कलयुग में देख सकते हैं बिल्कुल वैसे ही दृश्य हैं जैसे महाभारत युद्ध में हुए थे। आज देखें तो हर तरफ बेईमानी है, इंसानियत समाप्त हो चुकी है। परिवार के सदस्य ही आपस में एक दूसरे को मार काट रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, हक हिस्सा घर बार सब हड़प रहे हैं दोस्तों। तो भगवान भोलेनाथ ने इसी बात को पहले ही जाहिर कर दिया था। अब जो भी हुआ महाभारत का युद्ध तो हो गया और इस युद्ध से भगवान भोलेनाथ नाराज़ हो गए। और दूसरी तरफ इस युद्ध को जीत करके जो पांडव थे वो भी प्रसन्न नहीं थे, वो भी दुखी थे, उन्हें भी प्रायश्चित था। और उधर दूसरी तरफ पांडवों पर महाभारत युद्ध के कारण भातृ हत्या का दोष लग गया। और महाभारत युद्ध के बाद जो पांडव थे वो स्वर्ग जाने की तैयारी में लग गए। तभी भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों ने पांडवों से बताया कि आप लोगों के ऊपर भातृ हत्या का दोष लगा है और साथ में भगवान भोलेनाथ आपसे काफ़ी नाराज़ हैं। तो सबसे पहले तो आपको भातृ हत्या के पाप से मुक्त होना है और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना है, तब जो है आप स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति कर पाओगे। इसके बाद पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनियों से पूछा कि इस वक्त भगवान भोलेनाथ कहाँ मिलेंगे। तो उस टाइम दोस्तों जो भगवान भोलेनाथ थे वो बनारस काशी में निवास करते थे, जो कि भगवान भोलेनाथ का सर्वप्रथम और सर्वप्राचीन निवास स्थान रहा है, जहाँ पर भगवान भोलेनाथ को काशी विश्वनाथ के नाम से जाना जाता है। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक हैं काशी विश्वनाथ। तो जो पांडव थे वो भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए बनारस काशी की तरफ बढ़े। जैसे ही भगवान भोलेनाथ को ये बात पता चली कि पांडव मुझसे मिलने बनारस काशी आ रहे हैं, तो तुरंत भगवान भोलेनाथ बनारस काशी को छोड़ करके यहाँ हिमालय में चले आए। हिमालय में एक स्थान है गुप्त काशी, जो कि जब आप केदारनाथ धाम मंदिर की तरफ जाते हैं तो बीच रास्ते में ही गुप्त काशी नाम का स्थान पड़ता है। उसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ आए और गुप्त तरीके से ध्यानमग्न हो गए, निवास करने लगे। जब पांडव भगवान भोलेनाथ को ढूंढते ढूंढते काशी बनारस पहुँचे तो भगवान भोलेनाथ वहाँ से गायब। पांडव समझ गए कि भगवान भोलेनाथ नाराज़ हैं, इसीलिए यहाँ से वो गायब हो चुके हैं। फिर इसके बाद पांडव भी कोई सामान्य व्यक्ति तो थे नहीं, वो भी दिव्य व्यक्ति थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने दिव्य शक्ति से पहचान लिया कि भगवान भोलेनाथ जो है हिमालय में जाकर के छिप चुके हैं। इसके बाद पांडव यहाँ हिमालय में आए। कई सौ हजार वर्षों तक उन्होंने भगवान भोलेनाथ को ढूंढा, तब जाकर के उनको उस गुप्त काशी नामक स्थान के बारे में पता चला। फिर जो है पांडव उस स्थान पर पहुँच गए। जैसे ही पांडव हिमालय में गुप्त काशी नामक स्थान पर पहुँचे तो तुरंत भगवान भोलेनाथ ने देख लिया कि अरे पांडव तो यहाँ पर भी आ गए हमको ढूंढते ढूंढते। तभी जो है भगवान भोलेनाथ अपना स्वरूप नंदी बैल के रूप में परिवर्तित किया और भागने का प्रयास किया। तभी इस दृश्य को पांडव देख लिए, वो समझ गए कि भगवान भोलेनाथ ही हैं जो कि नंदी बैल का स्वरूप धारण किए हैं
और हमसे भागने का प्रयास किए। जैसे ही नंदी बैल भागने का प्रयास किया तो तुरंत महाबली भीम ने नंदी बैल की पूँछ पकड़ करके खींचने लगे। जब नंदी बैल भाग नहीं पाया तो उसने अपना सिर पाताल लोक में प्रवेश करा दिया और देखते ही देखते पूरा नंदी बैल पाताल लोक में विलीन हो गया, विलुप्त हो गया। अब पांडव बेचारे दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने कई सौ हजार वर्षों तक हिमालय में उनको ढूंढा था, तब जो है बड़े मेहनत से पाया था। और इसके बाद भगवान भोलेनाथ फिर से गायब हो चुके हैं। तो पांडव समझ गए कि अब भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए हमें कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। इसके बाद पांडव पांडुकेश्वर गए। पांडुकेश्वर वो स्थान है जहाँ पर पांडवों का जन्म हुआ था। बद्रीनाथ मार्ग में पांडुकेश्वर पड़ता है, बद्रीनाथ मंदिर से 22 किलोमीटर पहले ही। तो उस टाइम पांडुकेश्वर में राजा परीक्षित रहा करते थे। तो पांडवों ने जो भी महाभारत युद्ध में राजपाट जीता था वो सब कुछ राजा परीक्षित को सौंप दिया और हिमालय में 5 अलग अलग स्थानों पर तपस्या करने के लिए चले गए। बताते हैं कि उन्हीं 5 स्थानों को आज पंच केदार के नाम से जाना जाता है। और जब पांडव कई हजार वर्षों तक हिमालय में 5 अलग अलग स्थानों पर तपस्या किए, तब उनकी तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए। दर्शन कैसे दिए वो मैं आपको बताता हूँ। भगवान भोलेनाथ नंदी बैल के रूप धारण करके विलुप्त हुए थे, गायब हुए थे। तो उन्होंने नंदी बैल के शरीर के 5 अलग अलग हिस्सों के रूप में प्रकट होकर के पांडवों को दर्शन दिया। तो बताते हैं कि जो सबसे पहला वाला नंदी बैल के शरीर का हिस्सा प्रकट हुआ, वो नंदी बैल का कुबड़ वाला हिस्सा प्रकट हुआ, पीठ वाला हिस्सा प्रकट हुआ, जिसे केदारनाथ धाम के नाम से आज जाना जाता है, जो कि पंच केदार में प्रथम केदार है। दूसरे नंबर पर नंदी बैल का नाभि वाला हिस्सा, मध्य वाला हिस्सा प्रकट हुआ, जिसे मध्य महेश्वर के नाम से जाना गया, जो कि पंच केदार में सेकंड केदार है। तीसरे स्थान पर नंदी बैल की भुजाओं और कंधों वाला हिस्सा प्रकट हुआ, जिसे तुंगनाथ के नाम से जाना गया। चौथे स्थान पर प्रकट हुआ नंदी बैल के मुख वाला हिस्सा, यानी भगवान भोलेनाथ का चेहरे वाला हिस्सा, जिसे आज रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है। अंत में प्रकट हुआ भगवान भोलेनाथ की जटाओं वाला हिस्सा, सिर वाला हिस्सा, कल्प वाला हिस्सा, जिसे आज कल्पेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और अभी आप दर्शन भी कर रहे हैं कल्पेश्वर महादेव के। ये बड़ी सी जो आप चट्टानी शिला देख रहे हैं दोस्तों, इसी के नीचे भगवान भोलेनाथ कल्पेश्वर महादेव विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के जटाओं की पूजा होती है, कल्प की पूजा होती है, उनके सिर वाले हिस्से की पूजा होती है दोस्तों। तो ये जितने भी 5 केदार धाम हैं, इन्हीं 5 स्थानों पर बैठ करके पांडवों ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की थी। तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के 5 अलग अलग स्थानों पर पांडवों को दर्शन दिया। इसके बाद पांडवों को आशीर्वाद दिया, भातृ हत्या के दोष से मुक्त किया, और जो स्वर्ग का रास्ता है उसे स्वर्ग लोक से उतार करके यहीं हिमालय में प्रकट किया और उस रास्ते को पांडवों को दिखाया। इसके बाद पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ स्वर्ग के लिए चले गए। तो ये थी दोस्तों 5 केदार धाम की संपूर्ण पौराणिक कथा जो मैंने आपको बताई। बाकी ये जो आप दर्शन कर रहे हैं यही हैं कल्पेश्वर महादेव। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले आपको हेलंग आना होता है। हेलंग जो कि बद्रीनाथ धाम मार्ग में पड़ता है। हेलंग से बद्रीनाथ मंदिर की जो दूरी है वो मात्र 50 किलोमीटर की रह जाती है। तो हेलंग से ही एक रास्ता उर्गम वैली के लिए कटता है। हेलंग से लगभग 14 किलोमीटर दूरी पर जो है जब आप आते हैं तो पहुंचते हैं कल्पेश्वर महादेव जी के धाम, कल्पेश्वर महादेव मंदिर। हमने जो है 5 केदार के दर्शन कराएं दोस्तों, और ये हमारा आपका सौभाग्य है कि हमने इसी साल पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो है 5 केदार धाम की यात्रा की और आपको भी हमने दर्शन कराया। बाकी दोस्तों अभी हम चलते हैं मंदिर में। यहाँ पे जो मंदिर है ये बिल्कुल एक कुदरती गुफ़ा के अंदर बना हुआ है दोस्तों। नेचुरल गुफ़ा है जिसके अंदर कल्पेश्वर महादेव जी विराजमान हैं। ये जो बड़ी सी चट्टानी शिला आप देख रहे थे, ये देखें आप, इसी के नीचे एक गुफ़ा बनी हुई है और सामने कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर है। और यहाँ पर हवन कुंड
धुनी कुंड के भी आप दर्शन करें। तो बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों यहाँ पर, आप देखें। तो कोई भीड़ भाड़ नहीं है, मात्र 5 से 7 यात्री श्रद्धालु हैं जो कि पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव जी के इस वक्त दर्शनों का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पर तो हनुमान जी के बड़े ही दिव्य दर्शन है दोस्तों। बाकी ये बड़ी सी चट्टानी शिला जिसे मैं ऊपर से दिखा रहा था, और इसी के नीचे कल्पेश्वर महादेव जी विराजमान है दोस्तों। और ये सामने कल्पेश्वर महादेव जी का मंदिर है। पंच केदार में जो सबसे छोटा मंदिर है ना दोस्तों, ये कल्पेश्वर महादेव जी का ही है। अब इसके पीछे की वजह मैं आपको बता दूं कि इसके पीछे, इसके ऊपर जो है ना एक बड़ी सी जो है चट्टानी शिला है, तो इस वजह से यहाँ पर मंदिर जो है काफ़ी बड़ा सा नहीं बनाया जा सकता। तो छोटा सा ही मंदिर कल्पेश्वर महादेव जी का बनाया गया है। और इसी गुफ़ा के अंदर कल्पेश्वर महादेव जी की जटाएँ, उनका सिर वाला हिस्सा प्रकट हुआ है। और यहाँ पर देखें तो काफ़ी सुकून से, इत्मीनान से दर्शन हो रहे हैं। कोई लाइन वगैरह नहीं लगाना है। 5 से 7 ही यात्री श्रद्धालु हैं जो कि कल्पेश्वर जी के दर्शन कर रहे हैं। फाइनली दोस्तों हम जो है अभी अभी कल्पेश्वर महादेव मंदिर गर्भगृह में गए थे। दर्शन बड़े ही दिव्य थे दोस्तों। यहाँ पर जो शिवलिंग है ना, वो बिल्कुल भगवान भोलेनाथ के जो सिर वाला हिस्सा है, बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। तो इसीलिए इस मंदिर को कल्पेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर गुफ़ा में भगवान भोलेनाथ के सिर वाला हिस्सा, जटाओं वाला हिस्सा प्रकट हुआ है। बिल्कुल वही सिर वाला हिस्सा ही दर्शन, सिर वाले हिस्से के दर्शन होते हैं दोस्तों। और बड़े ही दिव्य दर्शन थे और सुकून से, इत्मीनान से दर्शन हुए दोस्तों। जलाभिषेक करने का भी अवसर हमें जो पुजारी जी थे उन्होंने दिया। ये बड़े ही दिव्य अलौकिक दर्शन थे दोस्तों। अभी तक जितने भी केदार के मैंने दर्शन किया, तो उन सभी केदारों पर हमने जो है जलाभिषेक नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर कल्पेश्वर महादेव जी के मैंने जलाभिषेक किया दोस्तों। ये अद्भुत और दिव्य दर्शन थे। बाकी यहाँ नंदी महाराज के दर्शन करें आप। ये कोई बाज़ार से मूर्ति नहीं ला कर के लगाई गई, ये प्राकृतिक कुदरती जो है नंदी महाराज की मूर्ति है, जो कि यहाँ पहाड़ पर, पर्वत में स्वयं प्रकट हुई है दोस्तों। बाकी पूरा जो है मंदिर नेचुरल गुफ़ा के अंदर मौजूद है, विराजमान है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमारी जो पंच केदार की यात्रा है वो सफल रही, और हमने भी आपको सफलतापूर्वक भगवान केदारनाथ के 5 केदार धाम के दर्शन कराएं। और आज तो मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस हो रहा है दोस्तों। ये जर्नी काफ़ी कठिन रही, और मैंने सिर्फ पंच केदार की यात्रा नहीं की है दोस्तों। पंच केदार के साथ साथ मैंने 4 धाम की भी यात्रा की है। और इस वजह से ये जो मतलब इस साल था मेरे लिए काफ़ी चुनौतियों से भरा रहा दोस्तों। लेकिन उन सभी के साथ साथ भगवान के इतने दिव्य दुर्लभ दर्शन मैंने किए, तो अपने आप में यह सुकून का पल है दोस्तों कि अभी मैं पंच केदार के अंतिम केदार कल्पेश्वर महादेव जी के मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ, उनकी चरणों में खड़ा हूँ दोस्तों। ये दर्शन दिव्य हैं, अलौकिक हैं दोस्तों। और यहाँ पे तो इतना सुकून महसूस हो रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ दोस्तों। ये देखें आप। और यहाँ पे भीड़ बहुत कम है दोस्तों। मुझे तो लगा था भीड़ काफ़ी ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ कल्पेश्वर महादेव पहुँचने में आसानी होती है, गाड़ी यहाँ तक आती तो भीड़ ज़्यादा होगी, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पर तो बहुत कम यात्री हैं और बड़े ही आसानी से, सुकून से, इत्मीनान से दर्शन लोगों को हो रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दर्शन है दोस्तों कल्पेश्वर महादेव जी के। तो दोस्तों अब हम वीडियो को समाप्त करेंगे, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी जो पंच केदार की यात्रा थी उसमें आपको आनंद प्राप्त आया कि नहीं। काफ़ी मेहनत लगी, और हमने आपको उत्तराखंड के 4 धाम और पंच केदार के संपूर्ण दर्शन करा दिए। बाकी देखें तो कल्पेश्वर महादेव जी के बिल्कुल बगल से ही कल्प गंगा नदी के दर्शन हैं। कल्प गंगा
कल्पेश्वर महादेव जी के चरणों से ही प्रारंभ होती हैं। तो चलें जी दोस्तों, अब वीडियो को करते हैं समाप्त। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।